नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग ठीक हो? चलो, आज प्रियंका दी फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आई है। क्या नया लेकर आई है? चलो, आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आज आप मेरे साथ खूब मस्ती करना चाहते हो ना? मैं भी आप लोगों के साथ खूब उछल कूद करना चाहती हूँ। और पता है क्या करना चाहती हूँ? और मैं आप लोगों के साथ आज व्यायाम करना चाहती हूँ। क्या आज आप मेरे साथ व्यायाम करोगे? हाँ, मुझे पता है आप सब बच्चे अपने को स्वस्थ रखने के लिए मेरे साथ व्यायाम करना चाहते हो। तो चलो हम व्यायाम शुरू करते हैं। आज पता है हम कौन सा व्यायाम करेंगे? आज हम गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए एक व्यायाम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैं करती हूँ आप सभी बच्चे वैसा ही करो। शुरू करें हम अपना व्यायाम? हाँ, तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क और चेहरे को इस तरीके से सीधा रखिए। अब धीरे से इधर घुमाइए, इस तरफ। वापस इस सीधा लेके आइए। अब आप इधर घुमाइए, फिर इसको सीधा करिए। क्या कर रहे हैं हम अपनी गर्दन को दाईं और बाईं दोनों तरफ घुमा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी मेरे साथ वापस से ये व्यायाम करो। पहले अपनी गर्दन को आप दाईं घुमाएंगे या बाईं घुमाएंगे? जल्दी से बताओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। पहले आप अपने गर्दन को दाईं घुमाएंगे या बाएं? दाएं। ठीक है, चलो हम अपनी गर्दन को पहले दाईं तरफ घुमाते हैं और फिर से बीच में लाइए। अब इस तरफ अपनी बाईं तरफ घुमाइए। अब हम गर्दन को ऊपर से नीचे घुमाएंगे, सांस अंदर भर के। धीरे धीरे जैसे मैं सांस लेती हूँ आप सांस को अंदर की तरफ खींचिए और उसे घुमाइए। अब अपनी सांस को छोड़िए। अब अपनी सांस को धीरे से छोड़िए। देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। अब आप इसको उल्टी तरफ घुमाइए। सांस लेके आप छोड़ रहे हो, मजा आ रहा है? एक बार फिर से करें। पहले हम सीधी तरफ जाएंगे, फिर हम उल्टे से घुमाएंगे और सांस को अंदर लीजिएगा और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया? हमने गर्दन का व्यायाम किया। गर्दन का व्यायाम करने से हमारी गर्दन स्वस्थ रहती है। चलो, मैं आज आप लोग को एक और चीज सुनाती हूँ। क्या आप सीखना चाहते हो? आज मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ? मैं आप लोगों को पता है बच्चों, अभी हर तरफ बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारी फैली हुई है ना? आप सब जानते हो ना, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, अभी लोगों को बहुत बुखार, खांसी,
सर्दी है, पर हमें भी अपना बचाव करना चाहिए। और हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? हम अपना बचाव, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने हाथों को सुबह शाम क्या करना चाहिए? हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। और हम अपने हाथों को कैसे धोएंगे? मैं आप लोग को बताऊं कैसे धोएंगे? देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है? ये है पानी, ठीक है बच्चों। और पानी को इस तरह से अपने हाथों को धोइए, ठीक है। बस सिर्फ पानी से हमारे हाथ साफ नहीं होते हैं। पानी के अलावा हमें साबुन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। साबुन का भी इस्तेमाल करना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? हम साबुन को इस तरह से अपने हाथों में और अंगुलियों के बीच में, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं ना, वो हमारे अंगुली के बीच में फंस जाते हैं। तो हमें इस तरह से अपने अंगुलियों के बीच में साबुन को इस तरह से हाथ पर रगड़िए और अंगुलियों के बीचों में भी रगड़िए, बीच में भी रगड़िए। और धीरे धीरे इस तरीके से अपने हाथों को साफ करिए और अपनी अंगुलियों को भी इस तरह से साफ रखने से क्या होता है बच्चों? कीटाणु से हम दूर रहते हैं। क्या रहते हैं? कीटाणु से हम दूर रहते हैं। अब देखो, मेरे हाथ में साबुन लगी है ना। अब मैं साबुन को पानी से धो लूंगी। देखो, इस तरीके से हाथों को रगड़ के साबुन को बाहर निकालो अपने हाथों से। देखो, श्यामवदा दीदी कैसे हाथ धो रही है? पानी से रगड़ रगड़ के अपने हाथों को साफ कर रही है। ये मैंने एक हाथ धोया, अब ये मैं अपना दूसरा हाथ धो रही हूँ। इस तरीके से पानी की धारा को बहाओ और अपने हाथों में से साबुन को निकालिए धीरे धीरे से। इस तरीके से मेरे हाथ स्वस्थ हो गए और सारे कीटाणु भी उड़ गए, ठीक है बच्चों। फिर आप गमछा लीजिए और अपने नरम नरम हाथों को इस तरीके से पोंछ लीजिए। अब मैं आप लोग को दिखाऊं मेरे हाथ स्वस्थ हुए कि नहीं हुए। देखो, मेरे हाथ स्वस्थ हैं और सुरक्षित है, क्योंकि मैंने साबुन का इस्तेमाल करके अपने हाथों को साफ कर दिया, ठीक है बच्चों। तो आप जब भी खाना खाने बैठो, खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धो लीजिए और साफ कर लीजिए, ताकि कोई भी कीटाणु अगर आपके हाथ या अंगुलियों के बीच में लगे हैं तो वो निकल जाएंगे, वो धुल जाएंगे, ठीक है बच्चों। याद रहेगा ना प्रियंवदा दी की ये बात। अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मजेदार कहानी लेके आई हूँ और पता है इस कहानी में जादू होता है। जानना है क्या जादू होता है? ठीक है, चलो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये कहानी है एक इल्ली की। इल्ली को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। इल्ली की कहानी सुनोगे मेरे साथ? इल्ली कैसे तितली बन गई? इल्ली कैसे तितली बन गई? ठीक है बच्चों। तो चांद की रोशनी में एक पेड़ के ऊपर क्या था? पत्ता था। उस पत्ते पे एक छोटा सा अंडा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था बच्चों? अंडा। अंडा पड़ा
पड़ा हुआ था कहाँ? कहाँ पे था अंडा? पत्ते के ऊपर। और ये क्या है? ये है चंदा मामा। चंदा मामा की रोशनी में एक पेड़ पे एक अंडा पड़ा हुआ था। अगले दिन पता है कौन सा वार था? अगले दिन सोमवार था, रविवार था। और रविवार को जब सूरज की ताप उगी तो उस ताप में से, उस अंडे से कौन बाहर आया? पता है बच्चों? एक कैटरपिलर। क्या बाहर आया? कैटरपिलर या इल्ली। क्या बाहर आया? कैटरपिलर या इल्ली। ठीक है बच्चों? और कैटरपिलर निकल के बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। और अगले दिन सोमवार था। क्या था बच्चों? रविवार के बाद आता है सोमवार। कैटरपिलर बोला, इल्ली बोली, मुझे खाना चाहिए। वो इधर उधर इधर उधर ढूंढती है और उसे क्या मिलता है? उसे एक सेब मिलता है। वो सेब को देखकर बहुत खुश हो जाती है और चोम 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 करके एक सेब खा लेती है। कितनी सेब इल्ली ने खाई? एक सेब। कितनी सेब? एक सेब। चोम 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 करके खा गई। खाने के बाद वो बोलती है, मुझे और भूख लगी है, मुझे खाना दो। सोमवार के बाद कौन सा वार आता है? सोमवार के बाद आता है मंगलवार। और मंगलवार को वो इधर उधर देखती है और उसे क्या मिलता है? उसे दो नाशपाती दिखती है। कितनी नाशपाती दिखती है बच्चों? एक, दो नाशपाती दिखती है। कितनी नाशपाती दिखती है बच्चों? गिने। एक, दो। और इल्ली चोम 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 करके दोनों नाशपाती को खा जाता है। फिर बच्चों आपको पता है वो क्या बोलती है खाने के बाद? उसे और भूख लगती है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझे और खाने को चाहिए, मुझे खाना दो, खाना दो। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है बच्चों? मंगलवार के बाद बुधवार आता है। और बुधवार को उसे पता है क्या मिलता है? उसे मिलता है 3 बेर। ये कौन सा फल है बच्चों? ये है बेर। चलो गिनते हैं कितने बेर हैं। 1, 2, 3। वो 3 बेर को खाती है। कैसे खाती है बच्चों? करके दिखाओ। चोम 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 करके 3 बेर खा लेती है। और 3 बेर खाने के बाद भी वो बोलती है, मुझे और बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को चाहिए, कोई मुझे खाना दे दो। बुधवार के बाद बच्चों कौन सा वार आता है? बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार, या उसको हम गुरुवार भी कहते हैं। बृहस्पतिवार या गुरुवार। गुरुवार को वो इधर उधर ढूंढती है और उसे क्या मिलता है? पता है? उसे ताजे ताजे स्ट्रॉबेरी मिलते हैं।
देखकर इल्ली बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है, चलो मैं तुमको खाने आ रही हूँ। और कितने स्ट्रॉबेरी हैं? पहले हम गिनती करें। 1 2 3 4। 4 स्ट्रॉबेरी। कितने स्ट्रॉबेरी हैं? 1 2 3 4। और कैटरपिलर चोम 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 करके चारों स्ट्रॉबेरी को खा लेता है। और फिर वो बोलता है, मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा, मुझे और भूख लगी है, मुझे और खाने को चाहिए, कुछ तो मुझे दे दो खाने को। अगले दिन शुक्रवार था और कैटरपिलर इधर उधर घूमते घूमते उसे कौन सा फल मिलता है पता है बच्चों? उसे मिलता है, ये कौन सा फल है बच्चों? जरा मुझे भी तो बताओ। ये फल तो आप लोग सब बहुत मजे से खाते हो। उसे मिलता है संतरा। पर कितना संतरा मिलता है? चलो गिने। 1 2 3 4 5। कितने संतरे हैं बच्चों? 1 2 3 4 5। 5 संतरा है। कैटरपिलर चोम 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 करके 5 संतरे को खा लेता है। तो उसने कितने सारे फल खा लिए, है ना बच्चों? उसने तो 5 रकम के फल खाए। फिर भी वो कहता है, मेरी भूख तो खत्म ही नहीं होती है, मुझे और खाने को चाहिए। क्या आप सब मुझे और खाने को दे सकते हो? फिर क्या अगले दिन क्या था? शुक्रवार के बाद आता है शनिवार। और शनिवार को कैटरपिलर ने पता है बच्चों क्या क्या खाया? क्या क्या खाया मैं बताती हूँ। उसने खाया एक कपकेक, चोम 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 चोम। और क्या खाया? आप सबकी फेवरेट कौन सी चीज? ये है आइसक्रीम। कैटरपिलर ने आइसक्रीम खाई, चोम 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 चोम। फिर कैटरपिलर बोलता है, मेरी भूख तो खत्म ही नहीं होती है, मुझे तो और खाने को चाहिए। और वो क्या खाता है बच्चों? उसे क्या मिलता है? ये तो आप सबको बहुत पसंद है। क्या है ये? ये है लॉलीपॉप। और वो चोम 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 करके लॉलीपॉप भी खा जाता है। पर उसकी भूख तो बहुत बड़ी है, उसको और खाने को चाहिए। तो वो इधर उधर देखता है और उसे क्या मिलता है? और उसे एक चीज का टुकड़ा मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? चीज का टुकड़ा। और वो चोम 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 करके चीज भी खा लेता है। फिर भी उसकी भूख खत्म नहीं होती है। वो बोलता है कि मुझे तो और बहुत भूख लग रही है, मुझे और भी कुछ खाने को दो। अचानक से उसे पता है क्या मिलता है? एक तरबूज का टुकड़ा मिलता है। वो तरबूज देख के और खुश हो जाता है और चोम 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 करके उसे भी खा लेता है। उस रात पता है क्या होता है बच्चों? जब हम बहुत चीज खा लेते हैं जो हमें स्वस्थ नहीं रखती है, तो हमारे पेट में दर्द उठता है। उसी तरीके से कैटरपिलर के पेट में बहुत दर्द उठा। इल्ली जो थी ना, वो चिल्ला रही थी,
आह, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। मुझे ये सब नहीं खाना चाहिए। मैंने ये सब क्यों खाया? ओह, मैं जल्दी से अब ठीक हो जाऊं। अगले दिन रविवार था। शनिवार के बाद बच्चों क्या आता है? शनिवार के बाद रविवार आता है। और रविवार को कैटरपिलर ने क्या खाया? रविवार को कैटरपिलर ने एक बड़ा सा पत्ता खाया। पता है कैटरपिलर का जो क्या खाता है? कैटरपिलर पत्ते, फूल यही सब खाता है। यही सब उसको स्वस्थ रखता है। अगर वो केक, आइसक्रीम, वाटरमेलन खाए, तरबूज खाएगा ना, तो उसके पेट में दर्द उठेगा। हमारे भी तो उठता है ना कभी कभी जब हम ये सब चीज खाते हैं। तो कचरा खाना नहीं चाहिए ना। कचरा खाने से क्या होता है? हमारे पेट में दर्द उठता है। हमें फल, सब्जी यही सब खाना चाहिए। आइसक्रीम, केक, ये सब, पुचका, ये सब क्या है? ये सब अच्छी चीज नहीं है। ये सब खाने से हमारे पेट में दर्द उठता है। तो कैटरपिलर क्या खाता है? कैटरपिलर एक बड़ा सा पत्ता खाता है। चोम 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 खा लेता है। और उसके बाद उसके पेट का दर्द ठीक हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। देखो, मैं ठीक हो गया। मेरे पेट में तो अब दर्द भी नहीं हो रहा है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, खाना खाते हो ना आप सब? खाना खाने के बाद आप सब क्या करते हो? रात में सो जाते हो। हम कैसे सोते हैं? ऐसे अपने बिस्तर पर सोते हैं, अपने घर में सोते हैं। पर कैटरपिलर क्या कहाँ सोएगा? वो अपने आप को मोड़ना शुरू करता है और मोड़ते मोड़ते वो अपना एक घर बनाता है। इसको कैटरपिलर का खोया या ककून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खोया या ककून। ठीक है। कैटरपिलर का जो घर होता है ना, इल्ली का जो घर होता है ना, उसे हम खोया कहते हैं। और वो अपने घर को अपनी चारों ओर लपेटता जाता है। कैसे लपेटते हैं बच्चों? ऐसे करके हम लपेटते हैं ना, गोल गोल बनाते हैं ना, वैसे ही जो इल्ली होती है या जो कैटरपिलर होता है, वो अपने आप को घूम घूम के गोल गोल करके एक खोया बनाता है। और उस खोए में पता है कैटरपिलर कितने दिन तक सोता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरे 14 दिन तक सोता है। और 14 दिन सोने के बाद कैटरपिलर अपने आप को उस कहाँ से बाहर निकालता है? उस खोया से बाहर निकालता है। और जब वो खोया से अपने आप को बाहर निकालता है, तब देखो क्या होता है? तब जादू होता है। आब्राकाडाब्रा, गीली गीली छू। अंदर तो कैटरपिलर घुसा था, बाहर क्या निकला? ये क्या कैटरपिलर है? नहीं, ये है तितली रानी। तो कोकून से कौन बाहर आता है? खोया से कौन बाहर आता है? तितली बाहर आती है। ठीक है बच्चों, तो कैटरपिलर या इल्ली क्या बन जाती है जब वो खोया में जाती है? वो तितली बन के बाहर आ जाती है। मैं आपको एक कविता सुनाऊं तितली पर? ठीक है, चलो मेरे साथ सब तितली बनाओ। तितली रानी मुझको दे दो अपने पर लगा के उड़ जाऊं मैं
अपनी नानी के घर। प्यारी प्यारी तितली रानी मुझको दे दो अपने पर लगा के उड़ जाऊं मैं अपनी नानी के घर। तो बच्चों, तितली कहाँ से आती है? अंडे में से क्या निकलता है? अंडे में से इल्ली या कैटरपिलर निकलता है। वो खाता है और क्या बनाता है? वो बनाता है खोया या ककून। और ककून में से कौन बाहर आता है? ककून में से तितली बाहर आती है। कौन बाहर आता है? तितली। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी आप सब मुझे बताना। ये कहानी हमने आपको सुनाई है जो आपको मुझे पता है बहुत पसंद आई है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, जब हमने कविता शुरू करी है तो हम आपको कुछ और कविता सुनाते हैं। ये क्या है? कौन बताएगा मुझे? ये है, क्या है ये? बताओ। ये है स्पाइडर। और स्पाइडर को हिंदी में मकड़ी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और मकड़ी, चलो हम अपने हाथों से मकड़ी को बनाते हैं। ठीक है, ये है मकड़ी और इस मकड़ी का एक नाम भी है। इस मकड़ी का नाम है इंसी विंसी मकड़ी। इंसी विंसी मकड़ा ऊपर चढ़ गया, जोर से आई बारिश, मकड़ा गिर गया। बाहर ऊपर आया सूरज, पानी सूख गया। इंसी विंसी मकड़ा ऊपर चढ़ गया। तो ये है इंसी विंसी मकड़ा और मकड़ी को हम स्पाइडर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको एक और कविता सुनाती हूँ। ये कविता है किसके बारे में? ये है मछली के बारे में। चलो हम अपने हाथों से मछली बनाते हैं। अपने दोनों हाथ को ऐसे रखिए और ऐसे घुमाइए। मछली आपकी तैयार हो गई। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो सो जाएगी। पानी में डालोगे तो जी जाएगी, गट गट सारा पानी पी जाएगी। तो मछली कहाँ की रानी है? मछली जल में रहती है, वो जल की रानी है। चलो मैं आपको एक और कविता सुनाती हूँ। किसके बारे में सुनना है? ठीक है, चलो किसके बारे में कविता सुनना है आपको? मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ आलू के बारे में। आलू कच्चा आलू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने धक्का मारा, रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। पापा ने चॉकलेट दी, नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए, खा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये किसकी कविता है? ये है आलू कच्चा आलू की कविता। चलो अब हमारी कविता तो पूरी हुई। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। पता है ये कहानी किसके बारे में है? क्या आप सब जानते हो या जानना चाहते हो? ये कहानी है एक शेर के बारे में। शेर जो है ना, वो जंगल का राजा है, लेकिन
कभी कभी शेर को भी हम बुद्धू बना सकते हैं। पता है शेर को किसने बुद्धू बनाया? शेर को एक बकरी ने बुद्धू बनाया। क्या आप जानना चाहते हो बकरी ने शेर को कैसे बुद्धू बनाया? ठीक है, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है शेर के बारे में। शेर बहुत भूखा था। एक समय की बात थी जब शेर बहुत भूखा था और शेर इधर उधर जंगल में कुछ खाने को ढूंढ रहा था। और जब वो इधर उधर ढूंढता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी नजर पड़ती है बकरी के पैरों के निशान के ऊपर और वो बोलता है, लगता है यहाँ पे एक बकरी है, चलो आज तो मुझे बकरी का मांस खाने को मिलेगा। स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस खा के मेरा पेट भर जाएगा। चलो ढूंढता हूँ बकरी कहाँ है। और पता है बच्चों बकरी क्या कर रही थी? बकरी तो पेड़ खा रही थी, पेड़ के पत्ते खा रही थी। बकरी को क्या खाना अच्छा लगता है? पेड़ के पत्ते खाना अच्छा लगता है, तो वो धीरे धीरे पेड़ के पत्ते खाती है। उसी समय शेर चुपचाप से पीछे आके खड़ा हो जाता है। शेर ने क्या किया? शेर बकरी के पास धीरे से आता है और खड़ा हो जाता है। और शेर कैसी आवाज निकालता है? शेर दहाड़ता है। बकरी के हाथ से मुंह से पत्ता गिर जाता है और वो डर जाती है और वो बोलती है, बाप रे, आज तो मेरा पल्ला शेर से पड़ा है। आज तो मेरा पारा किससे पड़ा है? शेर से। अब मुझे अपनी जान बचा के भागना होगा। और बकरी मैं करके दौड़ने लगती है। शेर भी उसके पीछे दौड़ता है और जैसे ही शेर उसके पीछे उसको पकड़ने वाला होता है, बकरी पता है क्या करती है? बकरी जो है ना, वो एक बिना पानी का कुआं में कूद जाती है। देखो बच्चों, ये बिना पानी का कुआं है, इस पे बकरी कूद गई। और शेर कहाँ था? और बच्चों पता है शेर कहाँ था? शेर उस कुएं के ऊपर था। और शेर बकरी को बोलता है, चलो बकरी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम बाहर आओ, मुझे तुम्हें खाना है। पर बकरी जो है ना, वो बहुत क्या बोलते हैं, समझदार है, बहुत चालाक है। वो बोलती है, शेर, मुझे तो बाहर निकलना नहीं आता, मैं कैसे बाहर आऊं? मेरी माँ ने तो मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बताया। तुम मदद करो और तुम ही अंदर आ जाओ। अगर तुम अंदर आ जाओगे तो तुम मुझे खा सकोगे। शेर सोचता है, चलो मैं ही अंदर घुस जाता हूँ, मुझे बकरी का मांस मिल जाएगा। और बिना सूझबूझ के शेर जो होता है वो कूद के अंदर किसमें चला जाता है? कुएं में। और बकरी जो थी ना, वो पता है क्या करती है बच्चों? वो झट से ऊपर कूद जाती है, बाहर निकल जाती है, पत्थर पे चढ़ के बाहर आ जाती है। तो अब शेर अंदर है और बकरी बाहर। बकरी बोलती है, शेर, तुम बिना सोचे समझे कुएं में कूद गए हो, अब तुम बाहर कैसे आओगे? मैं तो जा रही हूँ, मेरी माँ ने तो मुझे बाहर निकलने का रास्ता सिखाया था, मैंने तो तुम्हें बुद्धू बना दिया। और
ये बोल के शेर सोचता है, हाँ मैं तो इस कुएं में फंस गया, मुझे तो बाहर निकलना भी नहीं आता, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। ये सोच के शेर बहुत उदास हो जाता है। भूख के मारे उसका पेट तो दुख ही रहा था और उसे बहुत प्यास भी लग रही थी, पर वो तो फंस गया। वो तो इस कुएं में न पानी है न कुछ है, वो तो फंस गया इस कुएं में। और बकरी अपनी चालाकी से बाहर आ जाती है और अपनी जान भी बचाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जब कोई मुसीबत आती है अपनी सूझबूझ से काम करो, शांत दिमाग से, हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत। ठीक है बच्चों, अगर आप सूझबूझ से काम करते हो तो कोई भी समस्या का समाधान बहुत आराम से निकाल पाते हो। ठीक है बच्चों, जैसे बकरी ने अपनी समझदारी से काम किया, उसी तरीके से आप भी अपनी समझदारी से कोई भी समस्या का हल कर सकते हो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, जैसे बकरी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। तो चलो बच्चों, हम चालाक बकरी को अलविदा कहते हैं और शेर को भी अलविदा कहते हैं। ये तो हुई हमारी कहानियों की बात। आज दो कहानी सुनाई मैंने आपको पसंद आई? एक कहानी में आपने क्या किया? आपको इतना कुछ सीखने को मिला कि इल्ली से तितली कैसे बनते हैं। और दूसरी कहानी में मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको समझदार और बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी समस्या का हल निकाल लेना चाहिए। पर प्रियंवदा दी ने आपको 2 चीज और सिखाई ना। क्या सिखाई? कि हमें इस अभी का जो समय है जिसमें बुखार, खांसी, सर्दी, कोरोना सब फैला हुआ है, उसमें आप सभी बच्चों को अपना ध्यान रखना चाहिए। कम से कम बाहर निकलो और कहीं पे भी आओ जाओ अपने हाथों को धोना चाहिए। और पता है बच्चों, मास्क भी पहनना चाहिए। मास्क पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलना। मास्क हमेशा अपने पास रखना। ठीक है बच्चों? तो जब भी आप बाहर जाओ, आप अपने हाथों से किससे धो? साबुन से धोना चाहिए। ठीक है बच्चों? जैसे मैंने सिखाया वैसे ही हाथ धोने चाहिए। और व्यायाम करना चाहिए। गर्दन का व्यायाम सिखाया है ना, वो भी रोज करना, ताकि आपकी गर्दन स्वस्थ रहे। ठीक है बच्चों? अब प्रियंवदा दीदी जाए यहाँ से, मैं आपको अलविदा कहती हूँ और नमस्ते भी करती हूँ। हम मिलेंगे फिर से इस सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिए।